होम स्टडी इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है विद इन 2 सेकेंड। बहुत से बच्चों को क्यूब रूट निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है, पर अगर वो ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो उनको कभी भी क्यूब रूट से कोई डर नहीं लगेगा और क्यूब रूट सिर्फ 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो जो नई नई ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँ वो आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट्स। आज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। क्यूब रूट वो भी सिर्फ 2 सेकंड में। बहुत से बच्चों को क्यूब रूट निकालना नहीं आता है, तो अगर वो आज ये वीडियो पूरा देखते हैं तो उनको कभी भी क्यूब रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ 2 सेकंड में वो देखते ही क्यूब रूट उस संख्या का निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए कुछ बातों को आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें क्या है कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमें पता है कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये सबसे पहले हमें याद हो जाते हैं और जनरली ये सब हमें याद रहते हैं। फिर हमें बस एक चीज याद रखनी है कि अगर कहीं पे 2 आता है तो उसका 8 आएगा, 8 का 2 आएगा, 3 का 7 आएगा, 7 का 3 आएगा, बाकी सेम के सेम, बाकी सेम। अब इसका मतलब है क्या, ये मैं आपको समझाऊंगी। माना मैंने कोई एग्जांपल लिया कि हमें क्यूब रूट निकालना है, कोई संख्या है 1 2 1 6 7, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब रूट यानी कि 3 वाला रूट निकालना है, इसलिए हम लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर देंगे। मैंने लास्ट के 3 डिजिट को अलग किया, बाकी की जो जितने डिजिट है सबको अलग कर दिया। अब यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 7, तो हमने यहाँ देखा कि अगर कहीं पे 7 आएगा तो हमें 3 लिखना है, 3 आएगा तो 7 लिखना है, बाकी सेम के सेम। यहाँ पर 7 आ रहा है तो हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो हमने यहाँ 3 लिखा, अब बचा 12। अब हम ये देखेंगे कि इस 12 से छोटा क्यूब रूट कौन सा है। हमने यहाँ देखा कि 12 से छोटा क्यूब रूट 8 है। उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे तो 27 तो बड़ा हो जाता है, तो क्या है 2 है, मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो ये क्या है 12 से छोटा है, तो हमें क्या लिखना है 2 लिखना है। तो ये आ गया 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये किसका क्यूब रूट है, 23 का। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमें दे रखा है 39304, तो हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर देंगे, बाकी डिजिट्स को अलग कर देंगे। क्या ये 2 8 3 और 7 में से है क्या कि नहीं। अगर कहीं पे 2 आएगा तो हमें 8 लिखना है, 8 आएगा तो 2 लिखना है, 3 आएगा तो 7 लिखना है, 7 आएगा तो 3 लिखना है, बाकी सेम करना है। तो ये 2 2 8 3 7 में से है क्या, नहीं है, ये तो क्या है 4, तो हमें 4 का 4 ही लिख देना। बाकी ये बाकी के डिजिट्स में से, इसलिए हमने इसको 4 लिख दिया। अब हमें 39 से छोटा वाला क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट देखना है। हमें पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 4 का क्यूब होता है 64। तो ये क्या है 39 किस, ये 27 इससे छोटा है और 64 बड़ा है, इसलिए हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेना है। तो 3 का क्यूब लेंगे, यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 34। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि मान लो हमें ये संख्या है, इसका क्यूब रूट निकालना है 456533, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्यूब रूट निकालना है, इसलिए लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर देंगे। लास्ट के 3 डिजिट अलग कर दी। अब हमें पता है कि अगर लास्ट में 3 आ रहा होगा तो उसकी जगह हमें 7 लिखना है, 7 आ रहा होगा तो 3 लिखना है, 2 आ रहा होगा तो 8 लिखना है, 8 आ रहा हो तो 2 लिखना है। यहाँ क्या आ रहा है 3, तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में 7 लिखेंगे। तो हमने 7 लिख दिया। उसके बाद अब चलते हैं इस पे। तो ये जो 3 डिजिट है, इन 3 डिजिट से ये जो 456 है, इससे छोटा क्यूब रूट देखेंगे। तो हमें बताइए कि अगर हम 7 का क्यूब रूट निकालते हैं तो ये कितना होता है, 343 होता है। अगर 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो वो कितना आता है, 512। इसका मतलब जो 5
456 है, इससे छोटा वाला कौन सा है? सिर्फ ये वाला है। ये तो बड़ा निकल गया, तो हम क्या करेंगे, ये किसका क्यूब रूट है? 7 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 77 का क्यूब रूट है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे हमें दे रखा है कि हमें कोई संख्या दे रखी है 32768, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर देंगे, बाकी 2 डिजिट को अलग कर, बाकी के जो सारे डिजिट्स हैं उनको अलग कर देंगे। यहाँ पर आ रहा है 8, तो हमें पता है अगर कहीं पे लास्ट में 2 आ रहा हो तो उसका 8 लिखना है, 8 आ रहा हो तो 2 लिखना है, 3 आ रहा हो तो उसका 7 लिखना है, 7 आ रहा हो तो उसका 3 लिखना है, और बाकी सेम का सेम आ जाएगा। तो हमें पता है कि 8 आ रहा है तो 8 की जगह क्या लिखना है, हमें 2 लिखना है। अब यहाँ पर बची ये 2 डिजिट, इनसे छोटा क्यूब रूट कौन सा है? तो हमें पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब होता है फिर 64, तो 64 तो बड़ा निकल जाता है, तो 3 का क्यूब क्या आएगा? 27। इसका मतलब यहाँ पर जो कौन सी डिजिट आएगी वो आएगी 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास है 5932, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालना है इसलिए लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर देंगे, बाकी डिजिट्स को अलग कर देंगे। अब कहीं पे दो लास्ट में 2 आ रहा है तो उसकी जगह 8 लिखना है, 8 3 आ रहा है तो उसकी जगह 7 लिखना है, 7 आ रहा है तो 3 लिखना है, 8 आ रहा है तो 2 लिखना है। यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 8। यहाँ पर कोई एक डिजिट आएगी, वो क्या होगी, ये 5 से छोटी वाली, ऐसा क्यूब रूट निकालेंगे जो 5 से छोटा हो। तो हम देखेंगे कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 का क्यूब 8 तो बड़ा निकल गया, इसलिए छोटा वाला क्यूब क्या है, 1, 1 का क्यूब 1 आता है, तो इसलिए हम 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 18। तो इस तरह विद इन 2 सेकेंड इस तरह के किसी भी संख्या का क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। तो ये क्यूब रूट की बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें दे रखा है 6859, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालना है इसलिए लास्ट के 3 डिजिट को अलग किया, बाकी के डिजिट्स को अलग कर दिया। यहाँ पर क्या दे रखा है, 9 आ रहा है, तो हमें पता है कि कहीं पर 2 आ रहा होगा तो उसकी जगह हमें 8 लिखना है, 8 की जगह 2 लिखना है, 3 आ रहा होगा तो 7 लिखना है, 7 की जगह 3 लिखना है, और बाकी हमें सेम लिखना है। तो यहाँ पर क्या इन 2 8 3 7 में से डिजिट आ रही है क्या? नहीं आ रही है, ये क्या है 9, यानी कि वो बाकी के डिजिट्स में, इसलिए हम सेम 9 का 9 लिख देंगे। अब हमें देखना है कि 6 से छोटा क्यूब रूट कौन सा है। हमें पता है कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 2 का क्यूब रूट 8 होता है, तो पर 8 तो 6 से बड़ा निकल गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसलिए हम क्या लेंगे, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, इसलिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, इसका मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 19। तो इस तरह बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमें दे रखा है 29791, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर देंगे, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है इसलिए 3 डिजिट को अलग किया, बाकी की डिजिट्स को अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अगर लास्ट की संख्या देखेंगे, अगर वो 2 आ रही होगी तो उसकी जगह हम 8 लिखेंगे, 8 की जगह 2 लिखेंगे, 3 आ रहा होगा तो 7 लिखेंगे, 7 आ रहा होगा तो 3 लिखेंगे, और बाकी सेम करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 2 8 3 7 में से नहीं है, तो इसलिए बस हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब हमें ऐसी संख्या का क्यूब देखना है जो 29 से कम हो। तो हमें पता है कि 3 का क्यूब कितना हो, और 27 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ क्या है 29, तो 29 64 तो बड़ा निकल गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 31। तो इस तरह बहुत आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाला जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।